बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जा रहे हैं हॉस्पिटल क्योंकि मुझे थोड़े दिन से तबीयत जो है ठीक नहीं रह रही है। तो टुडे आई हैव डिसाइडेड टू फाइनली गो एंड हैव अ चेकअप, क्योंकि मेरा बीपी जो है कॉन्स्टेंटली हाई रह रहा है विच इज़ नॉट एट ऑल गुड। और कल रात को तो एक्सट्रीम ही हाई बता रही थी, 185/120 बता रही थी, विच इज़ वेरी हाई अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो चांस ना लेते हुए, हस्बैंड ने भी बोला कि पहले तुम जाके चेकअप करवा लो एक बार। तो हम लोग आज जा रहे हैं हॉस्पिटल। यहाँ पे एक नियर बाई बहुत ही अच्छी हॉस्पिटल है। मैं वो हॉस्पिटल का जो व्यू है मैं वो भी दिखा देती हूँ आपको। और वैसे भी काम बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, लेकिन डेफिनेटली हेल्थ इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मैंने बहुत दिन से रेस्ट भी नहीं किया था और थोड़ा बहुत टेंशन्स भी चल रहे हैं। तो इसीलिए टुडे आई विल शो यू हमने कौन सी हॉस्पिटल में विज़िट किया था। और हमने ऑन द वे कुछ पार्सल्स आने वाले, कुरियर जो था वो रिसीव नहीं हो पा रहा था, उसको भी हमने आज रिसीव करने का सोचा है। तो ऑन द वे अगर वो पड़ता है तो डेफिनेटली वी विल रिसीव दैट वन ऑल्सो। एक्चुअली मेरे घर के सामने जो है बस स्टॉप है, और बस स्टॉप के एकदम पीछे जो है ये एक पेड़ है जो बहुत ही डरावना लगता है। और बस तो खैर हमें नहीं मिली, तो हमने ऑटो लेने का सोचा, और मैंने इस पेड़ का एक शॉट भी ले लिया ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि ये कितना क्रीपी लगता है। और रात के टाइम पे तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रीपी लगता है। एंड ये वैसे भी जंगल का इलाका है, यहाँ पे भीड़ भाड़ उतना नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको ऐसा जो नज़ारे हैं वो देखने को कॉमनली मिल जाते हैं। रियली हैप्पी टू स्टे हियर। एंड फाइनली हमें एक ऑटो मिल गया जिसमें मैं और मेरे बच्चे जो हैं हॉस्पिटल के लिए निकल रहे थे। जो हॉस्पिटल है हमारे घर से लगभग 5-5.5 किलोमीटर दूर है, और यहाँ का ये फेमस हॉस्पिटल है। और हम यहाँ पे ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं, क्योंकि हम भी यहाँ के लिए नए हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पे आया तो घर का जो पैकिंग अनपैकिंग का जो काम था उसकी वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था और तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रह रही थी। और ये है वो हॉस्पिटल जहाँ पे हमने विज़िट किया था, और इसका ये एंट्रेंस है। जैसे ही हम अंदर जाते हैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा हॉल है, और यहाँ पे आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है जहाँ पे आपको पूरे डिटेल्स डालने पड़ते हैं, जिसको रुबा फिल कर रही थी। तो क्योंकि मुझे लाइक आई वाज फीलिंग गिडी, मुझे चक्कर से आ रहे थे बीपी की वजह से, और ये प्रॉब्लम मुझे बहुत दिनों से चल रहा था, 3-4 महीने से बीपी का इशू चल रहा था, लेकिन मैंने इतना गौर नहीं किया। और सडनली जैसे ही शिफ्टिंग हमने घर की कंप्लीट की और काम का जो प्रेशर था वो ज़्यादा बढ़ता गया, तो धीरे धीरे जो है तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी। तो इसीलिए मैंने डॉक्टर को कंसल्ट करना सही समझा। जो ये पार्सल्स हमें आने वाले थे वो नहीं आए, तो हमने जो पार्सल्स है उसको जाके हमने पिक कर लिया था। और जैसे ही घर को वापस आई मैं, तो 2-2:30 बज गए थे। तो मुझे जल्दी से जल्दी कुछ बनाना था, क्योंकि मैं बच्चों को ज़्यादातर बाहर का खाना खिलाना उनको प्रेफर नहीं करती। और मोर ओवर जब भी मैं हॉस्पिटल गई थी आज, तो मैं और बच्चे ही गए थे, मेरे हस्बैंड कहीं काम में बिज़ी थे तो वो मेरे साथ नहीं आ सके थे। तो इसीलिए मैंने फटाफट से हॉस्पिटल से वापस आने के बाद मैंने मूंग दाल की खिचड़ी बनाई। तो आपको अगर इसकी फुल रेसिपी देखना है तो मेरे जो फायर एंड ग्लैम कुकिंग चैनल है, आप उस पर जाके इस वीडियो को कम्प्लीटली देख सकते हैं, और उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूँगी। यहाँ पे भी आपको क्लियरली दिख रहा है कि मैंने खिचड़ी के लिए क्या क्या यूज़ किया है, और बच्चों के लिए तो ये बहुत ही सेहतमंद है और टेस्टी भी बहुत बनती है, फटाफट से बन के तैयार भी हो जाती है। तो इतना पेशेंस बचा नहीं था कि मुझे अलग अलग से कुछ बनाऊँ, तो मैंने सोचा चलो खिचड़ी बना देती हूँ। खिचड़ी के साथ दही मेरे बच्चे जो है बहुत ही ज़्यादा पसंद करके खाते हैं। तो फटाफट से जो खिचड़ी है हमारी बन चुकी थी, और मैं भी जैसे ही थोड़ा सा खाना मैंने खाने के बाद थोड़ा सा मैंने रेस्ट कर लिया, क्योंकि बिल्कुल ही मुझसे नहीं हो पा रहा था। और
हॉस्पिटल में जैसे मैं डॉक्टर से कंसल्ट की तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि स्ट्रेस ना लें और रिलैक्स रहें और कुछ टैबलेट्स वगैरह सजेस्ट किए और इंजेक्शन वगैरह लगाया। तो इसके बाद उन्होंने यही बताया कि रेस्ट करें जितना हो सकता है अभी के लिए। तो अभी वही कर रही हूँ मैं। खाना जैसे ही पक गया, हमने खाना वाना खा के थोड़ी देर में लेट गई और 4-5 दिन मैंने कंटिन्यूसली रेस्ट किया। और मुझे बताया गया था कि जो बीपी है उसको रेगुलरली आप कहीं नियर बाई क्लिनिक में चेक करवाते रहें, सो दैट हमें पता चले कि प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं है। और मीनवाइल आप जब नेक्स्ट वीक विज़िट के लिए आएँ तो ECG एक बार ज़रूर करवा लें। तो डॉक्टर ने मुझसे कहा कि एक बार ECG करवा लो। ये सुन के तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मैं पैनिक हो चुकी थी। एंड देखो, लाइफ में बहुत से अप्स एंड डाउन्स आती रहती हैं, तो मेरी तरह ऐसे तबीयत ख़राब करके ख़ुद की प्रॉब्लम में पड़ना इज़ नॉट एट ऑल गुड। तो अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।